घर से बाहर निकलना पड़ेगा कि कोविड हो जाएगा, कोविड होगा, कोविड यहीं रहेगा, बट हाँ, उससे मृत्यु ना हो और अस्पताल की आवश्यकता ना पड़े, आईसीयू की, इसे सुचालित करने के लिए वैक्सीन और हर्ड इम्यूनिटी काम आएगी। इसी के संदर्भ में हमें प्रोस्पेक्टिव माइंडसेट पब्लिक को चेंज करना पड़ेगा और रोज देखना पड़ेगा कि मृत्यु दर किस प्रकार से 1000 से गिरते गिरते आज 400-500 के नंबर पे आ गई है। तो इसी माध्यम से इन डेटा से साइंटिफिक तरीके से स्कूल खोलने की किफायत को बढ़ाना चाहिए, लाउड करना चाहिए वॉइस को, और अगले हफ्ते तक मेजॉरिटी ऑफ स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से 11वीं 12वीं के लिए एटलीस्ट खोलना चाहिए। डॉक्टर विनय संघल, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगे, क्योंकि ना तो उनको इन्फेक्शन हुआ है और ना ही अभी तक उनकी वैक्सीन आई है। फिर उनका क्या मतलब, उनको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? वो सुरक्षित हैं या फिर नहीं है? थैंक यू, थैंक्स। अभी आवाज आई आपकी आवाज नहीं आई, जी बोलिए। एक्चुअली जो बच्चे हैं, अगर आप ये देखें, एक डेटा अभी जो पब्लिश हुआ है रिसेंटली, जो कि पीसीएमएस डेटा भी है, पीसीएमसी डेटा है और पीजीआई चंडीगढ़ का भी डेटा है, उसमें उन्होंने जो बच्चों में स्टडी की 6 से 18 साल के बच्चे जिनको की कभी वैक्सीन लगी ही नहीं, उसमें उन्होंने देखा है कि करीब करीब 70% इम्यूनिटी मिली है उनको, जो एंटीबॉडीज मिली है उन बच्चों में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है। और इस इंफॉर्मेशन के साथ अगर हम ये देखें कि क्या हमारे वो बच्चे बाकी, एक जब हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, एक समाज में एक हर्ड इम्यूनिटी होती है जिससे कि हमारे को जो प्रोटेक्ट करती है किसी भी बीमारी को, तो उसमें हमेशा बोला जाता था कि 60% 70% के करीब अगर बीमारी अगर हो जाएगी तो हमें हर्ड इम्यूनिटी मिल जाएगी। अगर ये हमारा 70% हम इस डेटा को लेके चलें कि 60% से ऊपर कहीं कहीं हमारा डेटा आ रहा है जो जिसमें एंटीबॉडीज मिल रही है, ये अब बाद में एक बात रहेगी, एक विषय रहेगा जिसमें कि हम बात कर सकते हैं कि ये कितनी प्रोटेक्टिव रहेगी। लेकिन एक 60 से 70% हमारे को एक इम्यूनिटी मिल रही है, एंटीबॉडीज मिल रही है उन बच्चों में जिनको की कभी वैक्सीन लगा ही नहीं अभी तक हिंदुस्तान में। तो अब हम इसको देखें, डिफरेंट, ना सिर्फ ये पीजीआई चंडीगढ़ का है जो चंडीगढ़ के डिफरेंट एरिया से लिया गया है, बाकी कंट्री के हिस्सों से भी इन्होंने डेटा लिया, वहां भी करीब करीब इस तरह का डेटा आया है। तो ये एक शो करता है, एक हमें सजेस्ट करता है कि शायद हमारे बच्चों में भी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी आ रही है, और जो कि हमें स्कूल ओपन होने पे ये हमें प्रोटेक्ट करेगी, हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करेगी जब ये स्कूल जाएंगे। आज नहीं तो कल हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें स्कूल भेजना है बच्चों को। ये हम कब लेंगे? हाँ, ये हो सकता है कि आज हमारा नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं कंट्री में, एक हमारी कंट्री में नंबर ऑफ केसेस ना कम हो रहे हैं, मोर्टेलिटी कम हो रही है, तो शायद हम इस तरह से बोल पा रहे हैं इतना कि हमें स्कूल खोलने चाहिए। लेकिन क्या ये एक्चुअली क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि हमें पता तभी चलेगा जब हम बच्चों को अपने स्कूल भेजना शुरू करेंगे। और ये हम सिचुएशन हमेशा रहेगी। ये क्या थर्ड वेव अगर आ जाती है, थर्ड वेव के बाद क्या हम श्योर हैं कि वो नहीं रहेगा ये सिचुएशन, फोर्थ वेव नहीं आएगी या फिफ्थ वेव नहीं आएगी? कौन कह सकता है इसके बारे में? तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि हमें साथ साथ एक डेटा देखते रहना चाहिए, ट्रेंड देखते रहना चाहिए कि अगर हमारे केसेस बढ़ते हैं, अगर हमारे केसेस कंट्री में केसेस बढ़ रहे हैं, मोर्टेलिटी बढ़ रही है, डेथ्स बढ़ रही हैं, आईसीयू एडमिशंस, हॉस्पिटल एडमिशंस बढ़ रहे हैं, तो हमें उस समय अपने आप को चौकन्ना रहना चाहिए और फिर हमें तुरंत लगाम भी लगानी चाहिए कि नहीं, अब स्कूल क्लोज करने का भी टाइम आ गया है। आप यूके में देखें, आप 50,000 से ऊपर करीब केसेस पहुंच गए थे और फिर भी जो एडमिशन है उनके हॉस्पिटल्स में ज्यादा नहीं हो रही थी। तो एक पॉजिटिव साइन है जो कि उनके इम्यूनाइजेशन को भी दिखाता है कि इम्यूनाइजेशन इज प्रोटेक्टिव फॉर देम। डॉक्टर रविंद्र मेहता, क्योंकि अब माँ बाप को तो यही है, पेरेंट्स तो यही सोच रहे हैं, क्योंकि उनके मन में डर है अभी बहुत ज्यादा। अब भले ही स्टेट्स अपने अपनी तरीके से स्कूल खोलने की तैयारी में हो, कईयों की तरफ से तो ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन पेरेंट्स को तो अभी भी डर बना हुआ है ना। वो तो यही सोच रहे हैं कि हमको तो चलो वैक्सीन लग गई, लेकिन बच्चों को अगर वैक्सीन लग जाए तो ही हम स्कूल भेजें। तो ये जो डर का जो पॉइंट है, ये तो शुरू से चल रहा है। जब से कोविड आया है लास्ट मार्च से हम लोग डर की बात कर रहे हैं, और आई थिंक कोविड का जो 70-80% असर तो डर से ही चल रहा है, क्योंकि इसका अल्टीमेटली आप देखो तो मोर्टेलिटी वगैरह तो कम ही है इस समय। तो 2-3 चीजें हैं। एक तो ये जो हम लोग सीरो सर्वेलेंस की बात कर रहे थे, इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हमें होना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे 50 से 70% इन्फेक्टेड थे और अगर मोर्टेलिटी नहीं हुआ है, अगर हमारे स्टैटिस्टिक्स एक्यूरेट हैं, इसका मतलब है कि डेल्टा के बावजूद, ये पॉजिटिव होने के बावजूद बच्चों को कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। ये अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है।
इस डेटा को दो तरह से देखा जाएगा, एक तो इनको कुछ हुआ नहीं है, दूसरा ये प्रोटेक्टेड है आगे के लिए। तो अगर ये हम सोच के चले और अगर हमें इंटेंशन है कि हमने कुछ आगे नॉर्मलसी लानी है, यानी कि हम अज्यूम कि ये घर पे बैठे बैठे इनका कुछ नहीं होने वाला, जैसे हमारे साथी लोग कह रहे हैं, और हमें स्कूल खोलने हैं, और बाकी तो हम लोग अनोखे नहीं है, पूरी दुनिया में ये चल रहा है, दुनिया में ये खोले जा रहे हैं स्कूल। और अगर हम इसके आगे ये प्रोटेक्शन डिवाइसेस, प्रोटेक्शन के सारे मैकेनिज्म्स डाल दें, तभी हम ये खोल पाएंगे। और जैसे मेरे साथियों ने बोला, अप्स एंड डाउन आने वाले हैं। ये लास्ट अगस्त में, अक्टूबर में भी हुआ था, बाकी जहां और कंट्रीज में इन्होंने खोले, यूएस में भी खोलने बंद किया, किंतु अभी क्योंकि वायरस को ज्यादा समझा जा रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन कम से कम अडल्ट्स का है, हो सकता है 12 से 18 का बढ़ने वाला है, और चौथी चीज दवाइयां भी बदल रही हैं। हो सकता है अगले 2 महीने में सिंपल से हमें कोई दवाई मिल जाए कि पहले 3 दिन में ले लो और आपका जो कोर्स है कम हो जाए, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हम एडमिट नहीं हो रहे हैं और हम हॉस्पिटल में नहीं पहुंच रहे हैं। तो काफी सारी पॉजिटिव चीजें हैं। लास्ट जो डर है उसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई हमसे गारंटी मांगे कि हमें बिल्कुल कोविड से कोई मोर्टेलिटी नहीं चाहिए, तभी हम जाके अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, तो मेरा ख्याल है ये तो होने वाला है नहीं। 100 साल में पहली बार ये हादसा हुआ है, और इसका कोई एक सिंगल जवाब नहीं है। इसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज, सोसाइटी की मेहनत, वैक्सीनेशन, प्रोटेक्शन, और एंड में एक एक्सेप्टेंस लेवल आने वाला है। डॉक्टर संजय मित्तल, मुझे एक लाइन में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, आप उनको एक लाइन में बताइए, यानी वो माँ बाप अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करें, और क्या 12 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन की जरूरत है? 12 साल से ऊपर के बच्चों की जो वैक्सीन है उसकी उम्मीद कितनी? तो भेजना तो पड़ेगा, बिकॉज कब तक घर पे बैठे रहेंगे, उसका बहुत ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। पर संभल के भेजना पड़ेगा, और वैक्सीन आएगी, होपफुली सितंबर अक्टूबर तक आएगी। जितना जल्दी से हो वैक्सीन लगाएं, वो उनके लिए बेहतर रहेगा। 12 साल से कम बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए।